जय हिंद बच्चा पार्टी। आज की क्लास में हम क्लास 10th की हिस्ट्री के साथ डील करेंगे और आज का चैप्टर होगा नेशनलिज्म द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर के साथ हम डील करेंगे और छोटी छोटी बातों को हम देखते चलेंगे इस चैप्टर में। पहला ये क्लास होगा इंट्रोडक्शन का, हम समझेंगे कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक है, इसका उदय कहाँ से हुआ या यह शब्द डेवलप कैसे हुआ। दूसरी बात ये कि पहली बार राष्ट्रवाद हमें देखने को कहा मिला, तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखते चलेंगे। मेनली क्लास 10th के चैप्टर से हमें इसको कवर करना है, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास में हम इसके पूरे डायमेंशन को देखेंगे कि क्या क्या डायमेंशन नेशनलिज्म टच करता है। तो और ये हम क्लास से शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम बात नेशनलिज्म की करें, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। यह एक लैटिन भाषा नेसिया से बना है। नेसिका सॉरी नेसिकी है, नेसिकी है। यह नेसिकी शब्द से बना है, लैटिन भाषा के नेसिकी शब्द से बना है। नेशनलिज्म लैटिन भाषा के नेसिकी शब्द से बना है और इसका मतलब होता है पैदा होना। इसका मतलब होता है पैदा होना। ये तो शब्द हो गया, लैटिन भाषा के नेसिकी से बना है, ये तो हो गया। लेकिन अगर हम इस नेशनलिज्म को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़े तो इसमें दो शब्द आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा नेशन और दूसरा मिलेगा रिज्म। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, नेशन का मतलब राष्ट्र, और रिज्म का मतलब होता है विचार यानी आइडिया। यानी एक राष्ट्र होने का विचार क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है। एक्चुअली ये जो विचार है ना, जो ये विचार है नेशनलिज्म का, यह एक पॉलिटिकल आइडिया है। ऐसा आइडिया है पॉलिटिकल आइडिया। दूसरा है कल्चरल तो पहला है पॉलिटिकल और दूसरा क्या है? कल्चरल आइडिया। एक बात समझ में आएगी आपको तो इससे तो आप जरूर सहमत होंगे कि सर ये पॉलिटिकल तो है लेकिन कल्चरल कैसे है, तो हम आगे समझेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। मैंने दो बातें आपको समझाई। पहली बार कि नेसिटी शब्द से लैटिन के नेसिटी शब्द किससे बना है, जिसका मतलब होता है पैदा होना, और दो शब्द नेशन और लिज्म से यह बना है। लिज्म का हमने मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं राष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्र एक प्रकार की फीलिंग है। एक प्रकार की क्या है? फीलिंग है। और कैसी फीलिंग है? तो यूनाइट होने की फीलिंग है। कैसी? यूनाइट यानी एक होने की फीलिंग है। यानी ये जो राष्ट्र है वो एक होने की फीलिंग है। देखो भाई, अगर कोई भी लोग ये फीलिंग है किसकी? यूनाइट, एक होने की। और ये बताओ, ये एक होने की फीलिंग किस में आएगी? तो लोगों में, जाहिर सी बात है, किसमें? पीपल्स में। लोगों ने एक होने की बात आएगी। तो यानी जब लोगों के बीच एक होने का भाव आ जाए, तो ये बताओ, जब लोगों के बीच एक होने का भाव आएगा तो कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना, किसी आधार पर तो एक होंगे। जैसे अगर हम सामान्य बात करें तो अगर हम लोग पूर्वांचल से हैं, तो अगर हम लोग पूर्वांचल से हैं तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि कौन पूर्वांचल का है। तो जैसे हमें पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति पूर्वांचल का है ना, तो हम उससे एक अपनत्व का भाव आ जाता है उससे कि चलो भाई ये हमारा जानने पहचानने वाला है, यानी हमें पूर्वांचल से बिलोंग करता है, यानी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता है। तो एक अपनापन भाव आ जाता है। ठीक है ना? तो जो फीलिंग आई एक होने की, तो उसका कुछ आधार तो हुआ ना। तो पहला आधार हुआ लैंड, पहला आधार क्या हुआ? जमीन। ठीक है ना?
यानी जमीन के आधार पर, यदि अभी मैंने देखा कि हम बात करके रहने वाले हैं, जमीन है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप थोड़ा सा साउथ इंडिया की तरफ चले जाइए, साउथ इंडिया की तरफ आप जैसे जाते हैं तो साउथ इंडिया में अधिकतर तेलुगु, मलयालम और दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। तो वहां पर जैसे कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति आ जाता है ना, तो हम हिंदी भाषी लोग हम उसे अपना समझ रहे हैं, ये तो अपना है, ठीक है ना। तो दूसरा आधार क्या बना, दूसरा बेस क्या बना, लैंग्वेजेस। दूसरा को बेस लैंग्वेजेस, दूसरा लैंग्वेज, यानी पहला लैंड और दूसरा लैंग्वेज आधार बना, ठीक है ना। अब लैंग्वेज होगा तो क्या होगा, कल्चर भी होगा, क्या होगा, कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति भी होगी, ठीक है ना। जब संस्कृति होगी तो लोगों का अपना एक कम्युनिटीज होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी जब लोग लैंड के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, जब इनके बीच एक होने का भाव आ जाता है ना, मैं हम होने का भाव आ जाता है, वी होने का भाव आ जाता है, तो उस भाव को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। उस भाव को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। इनका कहता है कि जब यह एक होने का भाव किसी लैंड से जुड़ जाए, ठीक है ना, तो थोड़ी सी डेफिनेशन है, ठीक है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन वेरी करेगी, क्योंकि वेरी ये कह रही कि कई जगह कुछ और दूसरी किताबों में कुछ और इससे इसको एक्सप्लेन किया गया अलग अलग तरीके से। तो थोड़ा सा इसको समझिए। यानी मैंने कहा कि नेशन क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है। कैसी फीलिंग है, यूनाइट होने की। किसमें आएगी, लोगों में। और या किस आधार पर आएगी, तो लैंड के बेस पर आएगी, लैंग्वेज के बेस पर आएगा, कल्चर के बेस पर आएगा और कम्युनिटीज के बेस पर ये एक होने का भाव आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम नेशनलिज्म की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और पहली बार नेशनलिज्म हमें दिखा था जर्मनी में। पहली बार नेशनलिज्म हमें जर्मनी में दिखा था, जहां पर क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियंस की दो कम्युनिटी, यानी क्रिश्चियंस जो लोग हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक को कहते हैं कैथोलिस्ट और दूसरे को कहते हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिस्ट और प्रोटेस्टेंट ये दो अलग अलग समुदाय है। और ये दोनों समुदाय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये दोनों अपनी वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे के साथ लड़ गए। और जब अपने वर्चस्व की लड़ाई में जब ये लड़े तो इन्होंने जर्मनी की 20 से लेकर 30% पॉपुलेशन पे इन्होंने जो रिलीजियस वॉर चला, धार्मिक युद्ध चला, उसमें इन्होंने पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और बताया ये दोनों ही ग्रुप, कैथोलिस्ट और प्रोटेस्टेंट, ये दोनों ही थक गए। और जब थक गए तो सुलह समझौता हुआ। और जब ये दोनों सुलह समझौता किए तो ये दोनों सुलह समझौता किया और दोनों सुलह समझौता में या एक जगह पे मिले जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया एक जगह है जर्मनी का। यहाँ पर दोनों लोग इकट्ठा हुए, दोनों ग्रुप के लोग इकट्ठा हुए और यह सहमति बनी कि हम आपके राज्य में, यानी जो स्टेट होगा, हम आपके स्टेट में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी दो अलग अलग धर्मों के दो अलग अलग स्टेट बने और इन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम एक दूसरे के इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। और स्टेट जो भी रिलीजन तय करेगा वह स्टेट का रिलीजन होगा और व्यक्तियों को भी अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। तो पहली बार धर्म रिलीजन के बेस पर, पहली बार रिलीजन के बेस पर नेशनलिज्म देखने को मिला, जहां पर एक ग्रुप जो कैथोलिस्ट था, दूसरा प्रोटेस्टेंट था, वह एक समुदाय के बेस पर एक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो कम्युनिटीज के बेस पर एक होने का जो भाव था वो पहली बार हमें दिखा जर्मनी में। और इसीलिए यहीं से नेशनलिज्म का जन्म हुआ। यानी नेशनलिज्म पहली बार दिखा था कहा, जर्मनी में। फिर कब 16
1648 में, यानी 1648 में पहली बार जर्मनी में नेशनलिज्म दिखा था। नेशनलिज्म का दूसरा इतिहास हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जहां पर राजा लुइस के खिलाफ उनकी पूरी जनता खड़ी हो गई और राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया और उन्होंने डिमांड किया कि ये राष्ट्र हमारा होगा, यह किसी राजा के उत्तराधिकारियों के अधीन नहीं होगा। तो ये केवल किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा, अब वो किसका होगा, हम सबका होगा। तो तीसरी बार फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में देखने को मिला है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब मित्र देशों का विजय होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्र जीत गए, तो उसके बाद जितने भी कॉलोनाइज स्टेट थे, यानी जितने भी ब्रिटेन ने स्टेटों को कॉलोनाइज किया था, उन सबको आजाद कराने लगा। तब एक वेव चली थी, वेव ऑफ द डीकोलोनाइजेशन 1945 से लेकर 1917 तक। और इस बीच जितने भी कॉलोनाइज स्टेट थे वह इस ब्रिटेन की कॉलोनी से आजाद होना चाहते थे। एक कॉमन इंटरेस्ट पर इनके बीच एकता का भाव आया और जब मॉडर्न नेशनलिज्म कहलाया। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म का मोटा मोटी इतिहास रहा है। ओवरऑल आप इसे देखते चलेगा। पहली बार हमें दिखा जर्मनी में, दूसरी बार हमें दिखा फ्रेंच में, और तीसरी बार दिखा हमें एरा में, जब 1945 से लेकर 1970 तक जब डीकोलोनाइजेशन का दौर चल रहा था, उसी समय जब हम एक देश के रूप में, एक भारत देश के रूप में यूनाइट हुए, तो जो कॉलोनी फेज से निकलने का भाव था हमारे अंदर, यानी जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होना चाहते थे, और इस आजादी के बेस पर जब हम एक हुए, तो यह एक प्रकार का क्या था, नेशनलिज्म था। ठीक है ना, तो ये रहा नेशनलिज्म की बातचीत। और एक बार जब हम देखेंगे यूरोप में नेशनलिज्म, तो यहाँ एक व्यक्ति है जिनका नाम है अर्नेस्ट गिलनर। अर्नेस्ट गिलनर है जिन्होंने कहा था ना कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसकी जन्मदाता यानी मदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नए राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। तो आगे जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे नेशनलिज्म का, मुझे आप उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अभी वीडियो में जब हम इस चैप्टर को शुरू से देखेंगे, तो हम आपकी किताब के आधार पर, यानी जो आपका बुक कह रहा, जो जिस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कह रहा, आप चलते चलेंगे और देखते चलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इसमें टॉपिक समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करें और साथ साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।